हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया एंड माय नेम इज़ शैली। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम गोल्डन टेम्पल गए थे। वहाँ का व्यू इतना सुंदर था, बहुत ज़्यादा सुंदर था। देन उसके बाद हम लोग लगभग 12:30 के 12:30 नहीं, सॉरी, उस दिन तो हम जल्दी आ गए थे, लेकिन उससे पहले दिन जो थे हम बहुत लेट आए थे। तो आकर फिर हम लोग सो गए थे। सोने के बाद बस नेक्स्ट डे की ये क्लिप है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने बस ब्रेकफास्ट किया था मॉर्निंग में। ब्रेकफास्ट में मतलब ब्रेकफास्ट भी कुछ हैवी नहीं किया था, जो मंचिंग के लिए था और जो पाउडर टी हमें मिल रही थी वही हमने फ़िलहाल के लिए ली थी। और बस उसके बाद हम लोग रेडी होके डे 2 के लिए मैं आपको बता रही हूँ। डे 2 में हम कहाँ गए थे? डे 2 में हम गए थे पार्टीशन म्यूज़ियम, जो कि हमें देखना था। एक्चुअली क्या है, ये सभी चीज़ें जो हैं, सभी जो अट्रैक्शंस हैं, सभी जो अमृतसर में देखने वाली चीज़ें हैं, ये मोस्टली आसपास ही हैं, नियर बाय हैं, वॉकिंग डिस्टेंस ही कह लीजिए आप। और ये पूरा एक हॉल स्ट्रीट बना हुआ है जिसमें आपको सारी ही चीज़ें, जलियांवाला बाग, गोल्डन टेम्पल, पार्टीशन म्यूज़ियम, ये सारी ही चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो पार्टीशन म्यूज़ियम हम लोग पहुँच चुके हैं और देखिए इस तरीके का इसका अंदर से व्यू है। और बस हम लोग पार्टीशन म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। और एंट्री, यहाँ की एंट्री टिकट आपको यहाँ पर 10 रुपये एंट्री टिकट है अगर आप पार्टीशन म्यूज़ियम में जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया हुआ है, मतलब उसको एलेबोरेट किया हुआ है, हर चीज़ों को दिखाया हुआ है, मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है आप लोगों के सामने। और देखिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी था, जो रोलिंग वाले आजकल सेल्फी पॉइंट चल रहे हैं, वो आई थिंक मेरे ख्याल में ये शाम वाम को, इवनिंग टाइम में ये स्टार्ट होता होगा, क्योंकि हम लोग 11 सवा 11 के आसपास हम लोग पहुँच गए थे। हम लोगों को एक्चुअली प्लान था कि हम पार्टीशन म्यूज़ियम देखने के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग करके और फिर हम नेक्स्ट अपने टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाएंगे। सो सबसे पहले हम आए थे पार्टीशन म्यूज़ियम। पार्टीशन म्यूज़ियम में देखिए अब हम एंट्री ले रहे हैं। एंट्री का टिकट जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा 10 रुपये का था। इंडियन टिकट जो है वो 10 रुपये है, और जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए आई थिंक 250 चार्ज था। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो टिकट लेने के बाद हम लोग सीधा यहाँ, जहाँ से आपको एंट्री का बोर्ड दिख रहा है, एंट्री के लिए हम लोग अंदर चले गए थे। अभी आपने देखा होगा कि एंट्री हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो गेट कीपर्स वगैरह बैठे हुए थे, उन्होंने मना कर दिया था कि वीडियोस अलाउड नहीं है यहाँ पर। तो पार्टीशन म्यूज़ियम का मैं आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी आपको। देन उसके बाद हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो वहीं पर जहाँ पर पार्टीशन म्यूज़ियम है उसी के अंदर बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं, जैसे रंग पंजाब, अम्बरसरी ढाबा। तो हम लोग आए थे अम्बरसरी स्ट्रीट फूड में, और ये इसका थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके का ये है। और बस आकर यहाँ पर हमने थोड़ा जो, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो एक टाइम का जो मील था वो स्किप हो रहा था, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट और लंच जो था वो एक तरीके से ब्रंच ही कर रहे थे, और सिर्फ डिनर में हम लोग लंगर के लिए जाते थे गुरुद्वारा। अब हम यहाँ पर आ गए हैं ब्रंच करने। ब्रंच में देखिए मैंने मंगाया था मिक्स पराठा, और ये था आलू पराठा। एक तरफ था आलू पराठा और एक तरफ था मिक्स पराठा। तो 2 तरीके के हमने फ्लेवर्स मंगाए थे, और साथ में थी दही। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मिलती है प्याज और चटनी का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलता ही मिलता है। उसको खाने के बाद अच्छे से पेट बिल्कुल फुल हो गया था, अच्छे से फुल हो गया था, और रेट भी बिल्कुल रीज़नेबल थे। तो आपको अगर ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ करना है ना, तो आप अमृतसर में कहीं भी चले जाइए, आपको इस तरीके का मिल जाएगा, अमृतसरी कुलचा वगैरह, या फिर आलू पराठे या स्टफ्ड पराठे, किसी भी तरीके की फिलिंग। देन उसके बाद हम लोगों ने आके थोड़ी सी फ़ोटो क्लिप्स वगैरह ली थी, और शॉपिंग के लिए हम लोग निकल गए थे। शॉपिंग का मैं कोई भी व्लॉग, कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, लेकिन उसका हाँ, शॉपिंग व्लॉग मैं ज़रूर आपको अलग से दिखाऊंगी कि मैंने पंजाब से क्या क्या शॉपिंग की है, अमृतसर से। तो वो सारी शॉपिंग आपको मैं दिखाऊंगी, और उस शॉपिंग के लिए आप बिल्कुल मेरे चैनल पर बने रहिए, स्टे ट्यून। देन उसके बाद सीधा हम लोग वहाँ से एक्चुअली क्या था, वहाँ गुरुद्वारे के जहाँ पर रंजीत सिंह जी का स्टेचू है, वहाँ पर बसेस लगी हुई होती हैं कुछ। तो बसेस का जो फेयर था, हम लोगों को जाना था इसके बाद वाघा बॉर्डर। दूसरी जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो थी वाघा बॉर्डर, क्योंकि अमृतसर अगर वाघा बॉर्डर नहीं देखा तो फिर आपकी जो ट्रिप है वो अधूरी है। तो वाघा बॉर्डर हम लोगों का था प्लान, मतलब मेरा ही था कि चलो नहीं जाते हैं, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला मेरे कि नहीं नहीं, जब आए हैं तो यहाँ पर जाएंगे ही। तो वहाँ पर जो बस का जो फेयर था पर पर्सन 350 था। 350 में आना और जाना दोनों था, यानी हम दोनों का जो था 700 रुपये उन्होंने लिया था। और बस उसके बाद देखिए हम लोग वाघा बॉर्डर के लिए पहुँच चुके हैं। अगर हाँ, आप वाघा बॉर्डर जाते हैं तो यहाँ पर 5 बजे से 5 या सवा 5 बजे के आसपास यहाँ पर जो उनकी प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है, और आधा घंटे का मुश्किल से रहता है ये प्रोग्राम, जो परेड वो निकालते हैं। और
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 3:30-4 बजे से यहाँ पर आकर अपनी सीट्स जो हैं वो रिज़र्व कर लें, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत बहुत बुरी भीड़ थी। मतलब ऊपर वाले जो पोर्शंस थे ना वो भी पहले स्टार्टिंग में तो वो भी खाली थे, लेकिन वो भी पूरे फुल हो चुके थे। इतना सा भी स्पेस नहीं था और इतनी तेज़ धूप थी उस दिन, मतलब पूरा ही मौसम भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और यहाँ पर बस परेड स्टार्ट होने वाली। और 5:15 बजे, ठीक 5:15 बजे यहाँ पर प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हो चुका था। 5:15 हाँ, और हमें बस वाले ने टाइम दिया था कि हम लोग 6:20 तक वहाँ पर पहुँच जाएं, बस में 6:20 तक बिल्कुल एंट्री कर लें। अदरवाइज़ क्या होता है, ये बस वाले आई थिंक, मुझे तो कंफर्मली पता नहीं है, लेकिन वो यही बता रहे थे कि हम लोग छोड़कर चले जाएंगे। तो 6:20 तक आप लोगों को बस में बिल्कुल एंट्री कर देनी है, क्योंकि आधा घंटे का ही ये प्रोग्राम होता है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप निकल नहीं सकते वहाँ से इतनी आसानी से। तो देखिए परेड जो थी वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पर जैसे बच्चे वगैरह बैठे हुए होते हैं तो उनके लिए आइसक्रीम्स, पॉपकॉर्न वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पानी की बोतल, ये सब चीज़ें सर्व करने आ रहे थे। वैसे तो आपको जब आप एंट्री करते हैं वाघा बॉर्डर के अंदर, तो उससे पहले भी बहुत सारी जो शॉप्स हैं वहाँ पर ठेले वगैरह लगे हुए होते हैं पेटीज़ वगैरह के, तो आप वहाँ से भी ख़रीद के अंदर ले जाकर रख सकते हैं अपने बैग में, पर्स में। चिप्स कुरकुरे वगैरह मैं भी जैसे लेकर गई थी, लेकिन आपको अंदर भी सुविधा इन सारी चीज़ों की मिलेगी, अवेलेबिलिटी सारी चीज़ों की मिलेगी। कुछ भी आपको पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है तो आपको अभी मैंने दिखाया है कि ऊपर का बिल्कुल पूरे अच्छे से फुल हो चुका है, क्योंकि परेड जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। आपको अभी आगे वीडियो में दिखेगा कि मैं किस गेट की बात कर रही थी। देखिए आपको दिख रहा होगा, वो मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है। ये गेट जो था वो जब परेड दोनों की तरफ की एंड हो जाती है, उसके बाद ये गेट जो है वो खुला जाता है और एक बार ये लोग हाथ मिलाते हैं। तो बस ये वीडियो ये यहाँ पर परेड चल रही थी, और आपने देखा होगा कि अभी मैंने एक फ़ोटो डाली थी अपनी, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम अपने फेस पर दोनों साइड फ्लैग बनवाया था, क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे पैट्रियोटिक वाली फीलिंग आती है ना, देशभक्ति जो होते हैं, देशभक्त। अगर आपको वीडियो में थोड़ा जैसे कि आप वृंदावन वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर पसंद आ रहा है, तो उसमें आजकल चलन है तो वो राधे राधे लिखवाते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी और ऐसे फ्लैग बनाए हुए थे दोनों साइड। मतलब आपकी विश है, कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पर, आप चाहो तो बनवा सकते हैं। और इसकी जो कॉस्ट थी, इन्होंने जो चार्ज किया था वो 40 रुपीज़ चार्ज किया था। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। 40 रुपीज़, मतलब ये बहुत नॉर्मली वाटर कलर से ही तो बनाते हैं लोग। तो बस उसके बाद देखिए ये परेड चल रही थी।
टाइम ऐसा आता है कि जब ये जो गेट है इंडिया पाकिस्तान के बीच का ये खुला रहता है, तो ये बस यही वो टाइम था जब दोनों देश जो है आपस में हाथ मिलाते हैं। और बस देखिए इस टाइम पे सभी लोग जो थे वो खड़े हो गए थे, और जो गेट था वो खोल दिया गया था। दोनों के अपने अपने जो फ्लैग्स थे उनको मतलब लहराया गया था उसको। बस अब यहाँ पर रेट का बिल्कुल एंड ही चल रहा है, और उसके बाद सीधा हम लोग अपने होटल के लिए रवाना हो गए थे। बस में क्योंकि बस का जो टाइम था वो मैंने आपको